Hello everyone, today I am going to explain the poem Imagination. It is written by George Bernard Shaw. George Bernard Shaw is a man of many colors because he has written many humorous poems, stories. So before starting this imagination poem, before explaining English to Hindi, this poem, I want to tell you a little more about this poem. Like a summary, I want to explain in a summary. So listen me carefully, please. After that, I will tell you in Hindi, stanza wise. So listen me carefully. His writings used to be filled by humorous, yet his masterpiece, the imagination, was an oddity that showed a little sorrow and the thoughts of his beautiful childhood, where kids played roles of cowboys and pirates. For the writer, they were unsophisticated yet cheerful. The writer adds that he used to escape the daily grind and move to a magical world of his own by his reading. He enjoyed the books of Jules Verne. Who was Jules Verne? A popular science fiction writer of the day, of that time. Moreover, the speaker alludes to the famous explorer, Dr. Livingstone, that is given in your poem, and also speaks of Twain's character, Huckleberry Finn, that is also given in your poem, Huckleberry Finn. That is a Twain's character, the epitome of an adventurous boy. The speaker is out of touch with reality as he becomes caught up in his imagined exploits during some especially dangerous and controversial situations. The writer then grew to be serious but yet still like the mysteries as he did in childhood. So अब मैं इनको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कंप्लीट पोएम को, इमेजिनेशन. सो अभी ध्यान दें, मैं शुरू कर रहा हूँ. आई यूज टू प्ले एट पायरेट्स. अक्सर मैं पायरेट्स का प्ले किया करता था. मीन्स पायरेट्स का प्ले करना मीन्स झूठा दिखावा किया करता. पायरेट्स बनता नहीं था. पायरेट्स होता है समुद्री डाकू, लुटेरे. तो आई यूज टू प्ले एट पायरेट्स, मैं पायरेट्स बनकर दिखाया करता था. ये पोएम की फर्स्ट जो लाइन है. प्ले एट पायरेट्स का मीनिंग जो है ना, प्रिटेंड टू बी ए पायरेट एंड प्ले ए गेम. एक गेम खेलना होता है और एक झूठा दिखावा करना होता है कि मैं पायरेट हूँ. तो ये कल्पनाओं में खो जाता था और कभी कुछ बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था. मेन क्या था, ये रीडिंग जो करता था, बुक्स में रीड करके कल्पनाओं में ऐसे खो जाता था जैसे हकीकत में ही देश और दुनिया में ये इसने विजिट किया है. जैसे मून पे अपने आप को, ऐसी कोई पुस्तक पढ़ी, अपने आप को बिल्कुल ऐसी इसकी इमेजिनेशन होती थी, ऐसा लगता था जैसे इसने वास्तव में मून पे विजिट किया है. जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, मान लीजिए किन्हीं बच्चों को जो कार्टून वाले चैनल पसंद है और उनके घर परिवार वाले मान लीजिए न्यूज़ लगा लेते हैं, तो उस बच्चे को उसमें मज़ा नहीं आएगा. तो ये जब बुक्स रीड करता था उसमें इतना खो जाता था, तो उसकी कल्पनाएं वहाँ पे पहुँच जाती थी जो उसमें बुक्स में लिखा होता. तो उसके अकॉर्डिंग वो वहीं पे विजिट कर लेता था. तो ये बहुत ही पोएम ने गहरी बातें इसमें बताई हैं इमेजिनेशन को लेकर के. कल्पना किसी भी आदमी को फिर ज़्यादा कल्पनाओं के द्वारा ही कोई भी आदमी अपने, क्योंकि दिमाग है जो, इसका कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी सोच सकता है. लेकिन इतना ज़्यादा खो जाना ये हर किसी के बस की बात नहीं. इस पोएम में यही बताया गया. देखिए, आई यूज टू प्ले एट पायरेट्स, मैं पायरेट्स जो थे समुद्री लुटेरे, अक्सर मैं वो गेम खेला करता था. एंड सेल द सेवन सीज, और सेवन सीज 7 समुद्रों का मैंने, जब पायरेट्स बन के जो गेम खेलता था, इसी दौरान मैंने 7 समुद्रों का विजिट कर लिया.
देन आई वॉज ए काउबॉय। तब मैं एक गवाला था। काउबॉय होता है गाय, वो पशु जो पालते हैं, गाय भैंस वगैरह, इनको इनकी देख रेख करने वाले जो आदमी होते हैं उसको बोलते हैं काउबॉय, गवाला। देन आई वॉज ए काउबॉय। तब मैं एक काउबॉय था। दीज सिंपल थिंग्स डिड मी प्लीज। इन सिंपल चीज़ों ने मुझको खुशी दी। इन सिंपल सिंपल चीज़ों से जो मैं कर रहा था, अभी कभी पायरेट बन रहा था, कभी मैं काउबॉय था, तो ये सिंपल जो चीज़ें थी मुझे खुशी देती थी। आई हैड ए विविड इमेजिनेशन। मेरी जो इमेजिनेशन थी वो बिल्कुल क्लियर थी। विविड मीन्स क्लियर। इसकी कल्पना जो थी वो कह रहा है कि आई हैड ए विविड इमेजिनेशन। मेरी जो कल्पना थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। एडवेंचर वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड। एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य हमेशा इसके दिमाग में रहा करते थे। आई डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ रीडिंग। अब इसी दौरान ये कह रहा है कि मैंने खोज की द जॉयज ऑफ रीडिंग। रीडिंग में इंजॉय लेने के लिए, रीडिंग में जॉय मिली, रीडिंग में खुशी मिली, इसने इस चीज़ की खोज की। एंड एस्केप द डेली ग्राइंड। और डेली जो ग्राइंड, डेली के जो रूटीन के काम होते थे, जो मम्मी पापा कहते थे भी ये करो करो, उनसे इसको परेशानी होती थी, उससे बचना चाहता था। एंड एस्केप मीन्स, और बचता था द डेली ग्राइंड। जो डेली के जो काम होते हैं, डेली ग्राइंड होता था बोर्डम एंड हार्डशिप ऑफ एवरीडे लाइफ। हर रोज़ का जो जीवन है, और बोर्डम में मीन्स उदासी मिलती है, ऐसे काम ये नहीं करना चाहता, तो उनसे बचता था। वंस आई लाइड विद द एस्किमोज। ये कह रहा है एक बार की बात है, मैं एस्किमोज के साथ रहा। एस्किमोज वे होते हैं जो बर्फ़ में रहने वाले जो आदमी होते हैं, बर्फीले एरिया में, आर्कटिक पे जो आदमी रहते हैं। इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। वहाँ पे जो आइस एंड स्नो का जो एरिया है, आर्कटिक जो होते हैं, ध्रुव जिसको बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जो है, वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो उन एस्किमोज के साथ ये रहा। वेंट हंटिंग एंड फिशिंग। तो उनके साथ में हंटिंग, शिकार के लिए गया, और फिशिंग करने के लिए गया, मछली पकड़ने के लिए। माई फैंटेसी वॉज ऑल एग्लो। मेरी जो फैंटेसी थी बिल्कुल औरों से द बेस्ट थी। सोचने की मेरी कल्पना शक्ति बहुत ही औरों से बेहतरीन थी। आई रीड ए बुक ऑफ जूल्स वेरन। मैंने जूल्स वेरन की पुस्तक पढ़ी। ये एक साइंस फिक्शन मीन्स साइंस में उपन्यास लिखने वाला एक जो राइटर था, जूल्स वेरन जिसका नाम है। आई रीड ए बुक, मैंने एक पुस्तक पढ़ी, कवि बता रहा है इसमें। एंड वेंट ऑफ टू द मून। जब वो पुस्तक पढ़ी तो उसमें मून के बारे में दिया होता, तो ये कह कल्पनाओं में मैं चंद्रमा पे चला गया। वेंट ऑफ टू द मून। इट वॉज जस्ट टू टेक ए लुक। केवल बस एक लुक लेने के लिए, केवल एक बार मैं वहाँ जाकर देखना चाहता था, केवल एक लुक लेने के लिए मैं वहाँ गया। देन इट वॉज टाइम टू रिटर्न। तब मेरा लौटने का वक्त हो गया वापस। आई स्पेंड टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। आई स्पेंड टाइम, मैंने वक्त बिताया अफ्रीका के जंगलों में। विद डॉक्टर लिविंगस्टोन एज माई गाइड। लिविंगस्टोन, डॉक्टर लिविंगस्टोन के साथ इसने अपना वक्त बिताया, जो इसका गाइड था। अब गाइड क्या था, क्योंकि वो पुस्तक जो इसने पढ़ी अफ्रीका के जंगलों के बारे में, वो डॉक्टर लिविंगस्टोन के द्वारा लिखी हुई थी। तो इसको लग रहा है कि डॉक्टर लिविंगस्टोन इसका गाइड का काम कर रहा है, इसको बता रहा है सब कुछ, और ये सब कुछ देख रहा है, वो दिखा रहा है और ये देख रहा है, मीन कल्पनाओं में केवल, इमेजिनेशन। देन ऑफ अगेन टू अमेरिका। फिर ये अमेरिका चला जाता है। विद हकलबेरी फिन आई डिड हाइट। विद हकलबेरी फिन। अब ये जैसे वो राइटर था, तो अब ये जो हकलबेरी फिन है, ये क्या है, एक फेमस कैरेक्टर क्रिएटेड बाय मार्क ट्वाइन के द्वारा एक क्रिएट किया हुआ एक अच्छा कैरेक्टर है ये। अब ये इसके साथ में अमेरिका में विजिट कर रहा है, अब कल्पनाओं में अमेरिका में खो जाता है। आई डिड हाइड इन माई वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन। मैंने अपने आप को छिपा लिया उस संसार में जो कल्पनाओं से भरा हुआ था, फैंटेसी था, काल्पनिक था, उस संसार में अपने आप को खो दिया। आई परफॉर्म सच वंडरफुल डीड्स। मैंने इस प्रकार के जो कार्य हैं, डीड होता कार्य, इस प्रकार के कार्य मैंने परफॉर्म किए। ए हीरो ऑफ ऑल द नेशंस। मैं सभी देशों का हीरो बन गया। मीन्स जहाँ की पुस्तक पढ़ता, उसी देश में विजिट करता और उसके बारे में जानकारियाँ लेता, अपने आप को खो देता हूँ। ऐसा लगता जैसे मैं उसी देश में विजिट करके आया, तो सपनों की दुनिया में खोया रहता। आई वॉज द वन दैट डिड सक्सीड। मैं ही केवल वो था जो सफल हुआ।
मैं सपनों की दुनिया में इतनी गहराई में उतर जाना हर किसी के बात बस की नहीं है ये। तो आई वॉज द वन दैट डिड सक्सीड, मैं ही केवल एक ऐसा था जो इस काम में सफल हुआ। नेक्स्ट है लास्ट स्टेंजर जो रहता है, देन आई ग्रीव अप, फिर मैं विकसित हो गया, मीन्स बड़ा हो गया। माई चिल्ड्रन वर्ल्ड एट एन एंड, मेरा जो बचपन का जीवन था, बचपना, वो एक अंत पे था, मीन्स उसके अंतिम पड़ाव पे था ये, क्योंकि अभी ये बड़ा हो गया था तो उसका जो बचपन था वो बचपना वो ख़त्म हो रहा था। आई हैड बिकम सीरियस, मैं बड़ा गंभीर हो गया था। इट नियरली ड्रो मी अराउंड द बैंड, ड्रो मी अराउंड द बैंड मीन्स मेड मी क्रेजी, मेरे को पागल कर दिया था, दीवाना बना दिया था। आई हैड बिकम सीरियस, मैं गंभीर हो गया था क्योंकि बड़ा हो गया था। इट नियरली ड्रो मी अराउंड द बैंड, इसने मुझको करीब करीब पागल बना दिया, क्योंकि पहले तो दुनिया में दूसरी में खोया रहता था, ये खुश बहुत रहता था, लेकिन अभी बड़ा हो गया, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ गई इस पर। लास्ट के 2 लाइन्स पे आ गए हैं। आई स्टिल डू लाइक द मिस्टीरियस, मैं अभी भी ऐसे कुछ काम करता हूँ और मैं पसंद करता हूँ टू लाइक द मिस्टीरियस, जो रहस्यमयी कार्य होते हैं। दिस इज़ द मैसेज आई एम ट्राइंग टू सेंड, यही सो संदेश है जो मैं देना चाहता हूँ। आपको ये पोएम पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।